मेरे दोस्त, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अमीर शब्द का मतलब समझना चाहिए कि अमीरी क्या है या फिर रिच शब्द का मतलब क्या होता है। अमीर होना एक मन की अवस्था है। एक मायने में आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके विपरीत गरीब हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन वास्तव में ये बात पूरी तरह सच नहीं होती। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिसके पास महंगे फोन, महंगी गाड़ियां, महंगे घर हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ज से परेशान रहते हैं, वो कर्ज में डूबे रहते हैं। इसलिए अगर आप इस चीज को परखना चाहें तो अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को खोजिए जिनके बारे में आपको ये लगता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, लेकिन अगर आप उनसे व्यक्तिगत रूप में मिलकर बात करेंगे और उनके अंतरात्मा की गहराइयों में झांक कर देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि वो अपनी जिंदगी में पैसे की समस्या से कैसे जूझ रहे हैं। इसलिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा होना ही आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि अमीर होने के लिए आपको और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। और अमीर कौन होते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो अमीर होने को केवल बहुत सारा पैसा होना ही मानते हैं। उनके अनुसार अमीर होना एक करोड़पति होने के बराबर होता है। तो मेरे दोस्त, आपको ये समझना चाहिए कि अमीर होने के लिए हर किसी की अपनी अपनी एक अलग थिंकिंग होती है, मानसिकता होती है। हमारा मानना है कि अमीर वही व्यक्ति है जो कि बिना कुछ किए अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अगर आप वो करने में सक्षम होते हैं जो आप स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं और जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, तब आप अमीर व्यक्ति हैं मेरे दोस्त। अगर इसे आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो मान लीजिए, अगर आप 1,00,000 रुपए में अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं तो फिर आप सभी के लिए अमीर व्यक्ति हैं मेरे दोस्त। वहीं अगर आप इतने पैसे में अपना खर्च नहीं चला पा रहे हैं तो फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आप गरीब हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें प्रति माह 50,000 रुपये मिलते हैं, उन्हें लगेगा कि वो अमीर हैं। इसलिए आपके जीवन में अमीर होने के लिए पैसे की जरूरत आपकी पैसों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी का अधिक से अधिक आनंद ले पाए। इस दुनिया में जिंदगी का आनंद लेने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद है मेरे दोस्त। आप चाहें तो दुनिया की सैर पर निकल सकते हैं, महंगी जगहों पर रह सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए एक सबसे जरूरी चीज ये भी है मेरे दोस्त कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन हमारा मानना ये भी है कि पैसा एक ऐसा साधन है जो आपको लगभग सारी चीजें दिला सकता है। एक अमीर व्यक्ति बनना बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य होता है मेरे दोस्त। और यदि आप अमीर बनने के लिए एक लक्ष्य बना रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप अमीर बनना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पैसे की मानसिकता विकसित करनी होगी मेरे दोस्त, क्योंकि धन के बारे में आपको देखने का नजरिया और आपका विश्वास आपके अमीर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप कितनी जल्दी अमीर बन सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे के मामले में आपका दृष्टिकोण क्या है और आप पैसे को बचाने और अपने वर्तमान कर्ज को चुकाने के बारे में क्या सोचते हैं। अमीर बनने के लिए आपको ना केवल वित्तीय स्वतंत्रता की इच्छा रखनी चाहिए, बल्कि इसके साथ ही वित्तीय सफलता की दिशा में काम करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। और मेरे दोस्त, इसके साथ ही आपको ये विश्वास करना होगा कि आप अमीर बन सकते हैं और आप अमीर बनने के लायक हैं। मेरे दोस्त, आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक योजना बनानी पड़ेगी, एक टारगेट बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको एक ऐसे बजट की आवश्यकता होगी जिसके अनुसार आप एक लंबी अवधि तक अपने खर्च चला सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अमीर बनने के लिए एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट बनाइए। अमीर बनने के लिए पहले से तैयार की गई प्लानिंग ये सुनिश्चित करती है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और आपको कहां पर अपने पैसे को खर्च करने की आवश्यकता है। अमीर बनने की प्लानिंग में सफलता हासिल करने की कुंजी ये है कि आप अपने साधनों से नीचे रहकर और कम खर्च करके अधिकतम पैसा कमा सकते हैं। और मेरे दोस्त, इसके साथ ही आप अमीर बनने की प्लानिंग की मदद से अपने पुराने कर्ज को समाप्त करके और अच्छे निवेश से अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अमीर बनने का और आपको दूसरा कदम ये होना चाहिए कि आप अपनी कमाई करने की क्षमता को अधिकतम करें।
जिससे आपको अधिक पैसा कमाने में मदद भी मिलेगी। अमीर बनने के लिए अपनी कमाई बढ़ाने और अधिक आय अर्जित करने के तरीके खोजने चाहिए, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए आपको इस बात पर रिसर्च करना चाहिए कि आप किन किन तरीकों से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप अपने आप से पूछें कि आप अपने क्षेत्र में किस प्रकार की डिग्री या क्रेडेंशियल के साथ अधिकतम कमाई कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप ये सोचिए कि आप अपनी कमाई की क्षमता को अधिकतम करने के लिए क्या कर सकते हैं, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि अगर आप अधिकतम कमाई करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो वो आप अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमारा सुझाव यही है कि आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तब आप अपनी नौकरी के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, यानी अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो आगे चलकर आपको अमीर बनने के लिए एक निष्क्रिय यानी पैसिव इनकम का एक साधन बनेगा। अगर आप अमीर लोगों को फॉलो करते हैं तो आपको एक चीज नोटिस की होगी कि अमीर लोगों के पास कमाई करने का एक से अधिक साधन मौजूद होते हैं। इसलिए आप भी अपनी आय के लिए मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएं, क्योंकि आप अपनी आय के एक साधन के दम पर कभी अमीर नहीं बन सकते। और मान लीजिए यदि आप कमाई करते हैं किसी एक ही साधन के माध्यम से अमीर बन भी जाते हैं, तो इस बात की संभावना बहुत ही कम होती है कि आप लंबे समय तक अमीर बने रह सकते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कभी भी आपको किसी चीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और अमीर व्यक्ति इसी कहावत को फॉलो करते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में अमीर बनने के लिए गंभीर हैं तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्स का निर्माण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप साइड हसल अथवा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या फिर यदि आप लोगों को अपनी कोई सर्विस दे सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, ये भी आपकी एक आय का एक अतिरिक्त साधन बन जाता है मेरे दोस्त। यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते तो कम पैसों में शुरू किए जा सकने वाले होम बेस्ड बिजनेस की आप शुरुआत अपने घर से ही कर सकते हैं। यदि आप कोई ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा होगा। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको पैसिव इनकम करने के लिए मल्टीपल सोर्स बनाने की आवश्यकता है, जिससे आप कमाए हुए पैसे का आनंद लेने के लिए समय भी बचा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मल्टीपल पैसिव इनकम, जैसे हिंदी में निष्क्रिय आय भी कहा जाता है, इसके बारे में आप जानते भी होंगे। इसलिए हम आपको बता दें कि पैसिव इनकम कमाई करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप पैसे कमाने के लिए ऐसा कोई साधन तैयार कर देते हैं जो आपके लिए हर वक्त पैसा बनाता है, जो दिन रात पैसा कमाता है। अगर आप सो रहे हैं तो भी पैसा बनाता है। अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो मान लीजिए आपने कोई वीडियो कोर्स बनाया जिसे आप बेचने के लिए कोर्स सेलिंग साइट पर लिस्ट कर दिया, तो जब भी कोई व्यक्ति आपको कोर्स खरीदेगा आपको तब उसका पैसा मिलता रहेगा। एक बिजनेस शुरू करना पैसिव इनकम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इसमें यदि आप एक बार कोई बिजनेस तैयार कर देते हैं तो आपको बिजनेस हर वक्त आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करता रहता है। क्योंकि बिजनेस में आप अपने बिजनेस का संचालन करने के लिए एम्प्लॉय रख सकते हैं, वो आपके लिए हर वक्त काम करते रहते हैं और आपको बिजनेस आगे बढ़ता रहता है। इससे आप इस बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। नंबर 1, कोई किताबें लिखें। नंबर 2, कोई ब्लॉग या वेबसाइट शुरू करें। नंबर 3, ई बुक बनाएं। नंबर 4, ऑनलाइन कोर्स यानी डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं। नंबर 4, कोई लाभदायक व्यवसाय करें। कुछ लोगों के अमीर बनने की राय में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो हमेशा जितना धन कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन आपको अमीर बनने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अधिकांश धनी लोग महंगी कार नहीं चलाते, खुद के महंगे मकानों में नहीं रहते, अपने रहने के खर्च को यथासंभव कम रखते हैं ताकि वे अपनी बची हुई आय का उपयोग मनी मेकिंग आइडियाज के लिए कर सकें। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अपने पैसों को अधिकतम खर्च करने के बजाय आप जितना अधिक पुनर्निवेश में उपयोग करते हैं उतनी ही तेजी से आप धन जमा कर सकते हैं, अपना धन कमा सकते हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए एक आवश्यक कदम आप अपने जीवन के अनावश्यक खर्चों में कटौती करना शुरू कर दो मेरे दोस्त। अब अनावश्यक खर्चों में कटौती कैसे कर सकते हैं? किराए के खर्च में कर सकते हैं। मूवी और सिनेमा, IPL देखने वाले एप्स के प्रीमियम यानी सब्सक्रिप्शन पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं। बिजली बिल में व्यक्तिगत वाहन का उपयोग करने के बजाय आप सार्वजनिक वाहन का उपयोग कर सकते हैं। और मेरे दोस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना बंद कर दो।
इसी प्रकार इससे बहुत सारे खर्च हैं जिसमें आप कटौती कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक योजना तैयार करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। हमारा सुझाव है कि आपको अपने पैसे सिर्फ अनावश्यक चीज़ों पर ही नहीं खर्च करना है और आवश्यक चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। अपने खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए आपके लिए एक बहुत बढ़िया सुझाव ये भी है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, इस बात पर लगातार अपनी प्रगति का ट्रैक करें। और इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिनसे आप अपने खर्च को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी लक्ष्य को जल्दी से हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए एक अच्छा सलाहकार यानी मार्गदर्शक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमीर बनने के रास्ते में आपको बहुत सारे जोखिम और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसमें सफलता पाने के लिए एक अच्छा सलाहकार यानी मार्गदर्शक कर सकता है, जिससे आप जो भी सुविधाओं का सामना कर रहे हैं उनसे जल्दी निजात पा सकते हैं। अमीर बनने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि आप अमीर बनने के अवसरों की खोज करने के लिए स्वयं पर अधिक से अधिक निवेश करें।